स्टूडेंट्स, आज क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है देखो। 5 कार्ड्स द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स आर वेल सफल्ड विथ देयर फेस डाउनवर्ड्स। उनका फेस नहीं दिखे इससे उसको रखें। वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम। एक कार्ड उसमें से रेंडमली चूज करना है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड इज क्वीन, ये एक प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। दूसरा, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द सेकंड कार्ड पिकअप इज एन एस। क्वीन को अलग रख दो, फिर उसके बाद जो बाकी रहेंगे उसमें से एस कार्ड निकले उसकी प्रोबेबिलिटी, एंड देन क्वीन। ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमें, राइट। तो करते हैं इसको आगे। देखो, सबसे पहले उसमें क्या दिया था, 5 कार्ड्स। क्या दिया था, 5 कार्ड्स। तो पहले तो वो लिखते हैं। इसको आज थोड़ा अलग मेथड से कराता हूँ जिसमें थोड़ी शॉर्ट मेथड है। तुम्हें जो ठीक लगे वो मेथड करनी है, जो अभी तक किए वो या जो तुम्हें ठीक लगे वो। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले टोटल कार्ड्स कितने हैं, वी हैव 5 कार्ड्स जो हमें दिए 5 कार्ड्स कौन कौन से, राइट। तो उसमें सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि क्वीन कार्ड आएगा। कार्ड कौन सा है, क्वीन। तो फर्स्ट वाला फॉर अ क्वीन, फॉर अ क्वीन। ये 5 कार्ड्स थे, तो देयरफॉर टोटल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 5। ये तुम नीचे लिखना, मैं यहाँ लिखना भूल गया था, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गए, 5। क्या हो गए, 5। यहाँ पर 5 लिख दिया है, राइट। फिर फॉर अ क्वीन, अब क्वीन उसमें से आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, राइट। तो देयरफॉर नंबर ऑफ क्वींस, नंबर ऑफ क्वींस, क्वींस कार्ड कितने होते हैं, तो वो 1। कितने हैं, 1, राइट। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ, डायरेक्ट लिख सकते हो क्वीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन। यहाँ पे इवेंट नहीं बनाई है, डायरेक्ट जो इवेंट है उसको ही यहाँ पे लिख दिया है, ये भी कर सकते हो, इज इक्वल टू। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, राइट। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, क्वींस तो कितने हैं, एक ही है। और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 5। कितने हैं, 5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, क्वीन का जो कार्ड्स निकले उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/5। अभी इसमें सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर में किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी, एस कार्ड। क्या करना था, एस कार्ड, राइट। तो अब इसमें सेकंड नंबर में पहले तो जो क्वीन वाला कार्ड जो हमने सिलेक्ट किया है उसको साइड पे रख देना है। तो वो लिखते हैं कि द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, मतलब क्वीन वाला कार्ड निकाल लिया हमने ऊपर और उसको साइड में रख दिया, राइट। फिर अब आगे, तो देयरफॉर अब टोटल 5 कार्ड्स थे, तो अब उसमें से एक साइड में रख दिया, तो कार्ड्स कितने बचेंगे, 4। तो देयरफॉर ओनली 5 - 1 इज इक्वल टू 4 कार्ड्स आर लेफ्ट, राइट। 4 कार्ड बचेंगे। तो अब टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 4। तो देयरफॉर ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 4। ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, 4 हो गए, राइट। तो अब ये ऑल पॉसिबल आउटकम्स 4 हो गए। तो अब हमें जो फाइंड करना है फॉर एन एस कार्ड, उसके लिए फॉर एन एस, दूसरी प्रोबेबिलिटी जो हमें फाइंड करने के लिए दी है वो किसके लिए दी है, फॉर एन एस कार्ड। क्या दिया है,
एस कार्ड, राइट। तो एस कार्ड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो देखो इसमें पॉसिबल आउटकम्स तो लिख लिए। अब एस कार्ड देयर आर, एक ही होता है, देयर इज ओनली वन एस कार्ड, राइट। तो देयर फॉर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। तो ये 1 लिख दिया हमने, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो देयरफॉर पी ऑफ एन एस कार्ड की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, राइट। तो अब इज इक्वल टू क्या बचेगा, तो फेवरेबल आउटकम्स तो 1 है और टोटल आउटकम्स कितने हैं 4, कितने हैं 4। तो ये 1/4 उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, राइट। अभी उसमें थर्ड भी फाइंड करना है, एस का हो गया, फिर आगे जो दिया है दूसरा वो भी फाइंड करते हैं। देखो फिर उसमें बी में दिया है क्वीन कार्ड, फॉर अ क्वीन, फिर से क्वीन के लिए दिया है, फर्स्ट वाला कर दिया था, फिर से क्वीन के लिए दिया है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो अब तो हमें पता है कि क्वीन वाला कार्ड तो हमने उसको साइड पे रख दिया है, राइट। तो सिंस द ओनली क्वीन हैज़ ऑलरेडी बीन पुट असाइड, हमने उसको साइड पे रख दिया है पहले से, फर्स्ट वाली प्रोबेबिलिटी फाइंड की तब भी, राइट। तो देयरफॉर क्वीन अब है ही नहीं कोई भी, जो एक था वो हमने साइड पे रख दिया था। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर पी ऑफ क्वीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स तो 0, क्योंकि क्वीन वाला कार्ड्स तो पहले से साइड में रख दिया है, और वो साइड पर रखने के बाद टोटल 4 बचे थे, तो 0/4 इज इक्वल टू 0। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 0, मतलब वो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो 16 नंबर, तो 16 नंबर में क्वेश्चन है 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विथ 132 गुड वंस। मतलब 12 पेन खराब थी, वो 132 तो जो अच्छी पेन थी उसके साथ मिक्स हो गई है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इज डिफेक्टिव। अब ये दोनों मिक्स हो गई है, अब उसको सिर्फ देख के हम नहीं बता सकते कि कौन सी अच्छी है और कौन सी डिफेक्टिव है। तो 1 पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, ये पूरा लॉट 132 + 12 144 टोटल हो जाएंगे, उसमें से एक पेन रैंडमली निकालो। तो डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट पेन टेकन आउट इज़ अ गुड वन, तो वो पेन गुड अच्छी पेन होगी उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो ये तो बहुत ईजी है, राइट। टोटल 144, उसमें से गुड वन की 132 है, तो 132/144 हो जाएगा। करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन पहले तुम्हें लिख लेना है, ओके। अब देखो, तो पहले इसको भी वही मेथड से करता हूँ, शॉर्ट मेथड से। वी हैव नंबर ऑफ गुड पेन्स, जो पेन अच्छी है वो, इज इक्वल टू 132। कितनी है 132। नंबर ऑफ गुड पेन्स 132, राइट। फिर उसके बाद नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो डिफेक्टिव पेन कितनी है 12, राइट।
तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पेन्स इज इक्वल टू क्या होगा 132 प्लस 12 इज इक्वल टू 144। तो ये टोटल इतनी पेन्स हो गई। अब उसमें से हमें रेंडमली एक पेन सिलेक्ट करनी है, वो कौन सी होनी चाहिए, फॉर गुड पेन। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो गुड अच्छी पेन निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी। तो क्या लिखोगे पहले, तो देयर आर 132 गुड पेन्स। अच्छी पेन्स कितनी है 132, कितनी है 132, राइट। अभी देयरफॉर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो फेवरेबल आउटकम्स 132 गुड पेन्स है, तो उसका फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा 132, राइट। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन्स इज इक्वल टू, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, राइट। तो 132 फेवरेबल और टोटल 144, ये 12 से डिवाइड होगा दोनों, ये 12 से डिवाइड करो तो 11 और यहाँ 12, तो इज इक्वल टू 11/12 इसकी प्रोबेबिलिटी। सिंपल सा सम था, राइट, कि 11/12 गुड वन पेन्स टोटल 132 है, टोटल 144 होती है, तो 132/144 इसको रिड्यूस कर दिया तो 11/12। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 17 कर दें। अब देखो 17 नंबर में दिया है अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 20 बल्ब्स है, उसमें 4 डिफेक्टिव, 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, वो लॉट में से एक बल्ब निकालना है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव, तो वो डिफेक्टिव होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। टोटल 20 बल्ब्स है, उसमें 4 डिफेक्टिव है, राइट, ये एक है। फिर उसमें ही सेकंड दिया है कि सपोज द बल्ब ड्रॉन इन इज नॉट डिफेक्टिव, फर्स्ट में जो हमने बल्ब निकाला वो नॉट डिफेक्टिव नहीं था, एंड नॉट रिप्लेस्ड, और वो रिप्लेस्ड भी नहीं हुआ, इज नॉट रिप्लेस्ड। तो नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, अभी जो बाकी रहते हैं उसमें से एक दूसरा बल्ब निकालना है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, तो वो जो 2 बल्ब मिलेगा वो नॉट डिफेक्टिव है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दूसरे में। तो ये दोनों ध्यान से करते हैं, देखो पहले इसको भी शॉर्ट मेथड से कर देते हैं। 17 नंबर देखो, तो सबसे पहले तो यहाँ पे टोटल बल्ब्स कितने हैं वो लिखते हैं कि सिंस देयर आर 20 बल्ब्स इन द लॉट, पूरे लॉट में कितने बल्ब्स है 20 बल्ब्स है, और टोटल 20 है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 20, राइट। टोटल आउटकम्स हो गए 20। अभी फर्स्ट नंबर हमें डिफेक्टिव, तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, number of defective bulbs is equal to 4, तो that means अब ये 4 है तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 4, डिफेक्टिव 4 है तो उसका फेवरेबल आउटकम्स भी 4 हो जाएगा। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, जो डिफेक्टिव बल्ब मिलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स
राइट। तो फेवरेबल आउटकम्स तो 4 और टोटल 20 है, तो 4 5 इज इक्वल टू 1/5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव बल्ब अंदर से हम निकालेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/5। क्या हो गई 1/5, राइट। अभी उसमें सेकंड नंबर करते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमने पढ़ा था, क्या दिया है उसमें। तो सेकंड नंबर में एक बल्ब निकाल लिया पहले से ही जो डिफेक्टिव नहीं था, तो टोटल बल्ब्स कितने हो जाएंगे 19। तो पहले तो वो लिखना है। तो द बल्ब ड्रॉन अबव, क्वेश्चन में यही दिया है, इज नॉट इंक्लूडेड इन अ लॉट, मतलब एक बार निकाल लिया फिर उसको लॉट में डाला नहीं, राइट। तो देयरफॉर रिमेनिंग नंबर ऑफ बल्ब, तो कितने बल्ब बचेंगे, तो 20 थे, उसमें से एक निकाल लिया तो बचे कितने 19। तो ये 19 हो गए। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 19। ये टोटल आउटकम्स हो गए। अब हमें नॉट डिफेक्टिव ऐसे बल्ब फाइंड करने हैं, तो हम वही लिखते हैं पहले। तो नंबर ऑफ बल्ब्स विच आर नॉट डिफेक्टिव, जो डिफेक्टिव नहीं है ऐसे बल्ब्स कितने होंगे, तो टोटल 19 है, राइट। टोटल कितने हैं 19, क्योंकि एक ऑलरेडी पहले से निकाल लिया है और वो अच्छा बल्ब था, वो निकाल लिया है। अब उसमें से 19 बचे, 19 में से ऐसे बल्ब निकालने हैं जो डिफेक्टिव नहीं है। तो डिफेक्टिव कितने हैं 4, डिफेक्टिव 4 है, उसको माइनस कर दिया तो बचे कितने 15। कितने बचे 15। तो 19 - 4 इज इक्वल टू 15। तो ये 15 नॉट डिफेक्टिव बल्ब है। कैसे है नॉट डिफेक्टिव बल्ब है, तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो देयरफॉर फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15। क्या हो जाएगा 15। अब उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि नॉट डिफेक्टिव बल्ब, नॉट डिफेक्टिव बल्ब। ये याद रखना, इवेंट नहीं बनाओ तो डायरेक्ट यहाँ इवेंट लिखनी है। पहले उसके फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स लिख देने, फिर डायरेक्ट लिख देना है फॉर्मूला लिख के। तो अब क्या लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ये नंबर ऑफ का शॉर्ट में लिखो तो एनओ के बाद डॉट कंपलसरी करना है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, राइट। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने थे जो डिफेक्टिव नहीं है ऐसे बल्ब, कितने बचे थे 15, और टोटल पॉसिबल कितने थे 19। तो 15/19 तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/19 इसकी प्रोबेबिलिटी। 15/19 प्रोबेबिलिटी किसकी है कि हम जो बल्ब निकालेंगे वो डिफेक्टिव नॉट डिफेक्टिव होगा, मतलब अच्छा होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 15/19, राइट। तो ये 3 क्वेश्चन आज कंप्लीट कर देने, ये मेथड से करना है। तुम सारे सम ये मेथड से भी कर सकते हो, ओके।